Honourable members, this summit matters for what it sets in motion, and India is becoming indispensable to Europe's economic resilience. Wow. Modi and Jaishankar pulled this one off. Probably the biggest shift that the world has seen in a long time, pushing everybody out and saying, watch this. This is Jaishankar and Modi, bro. यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं. That's a very big development. Very big development. Today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership. यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी. We also intend to conclude a memorandum of understanding on comprehensive framework on cooperation on mobility. This will facilitate movement for seasonal workers, students, researchers and highly skilled professionals while promoting research and innovation. That is significant. बहुत significant है ये. देखिए मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, ये तीन चीजें तो वो बात कर रही हैं कि इसके ऊपर तो हम काम करेंगे. अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है. परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए. और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था. उसके बाद से धीरे धीरे जो देखिए मोदी साहब ने ट्रंप साहब की ख्वाहिशात पूरी नहीं की. ट्रंप चाहते थे कि पाकिस्तान भारत जो जंग हुई थी मई में उसको खत्म कराने का क्रेडिट उनको दिया जाए, लेकिन अब जो मामला है इसने ट्रंप को एक्चुअली मजाक बना दिया है. अमेरिकी साम्राज्य अब खत्म हो चुका है. ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड द बैक ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं. उनको अपनी इज्जत रास नहीं आ रही. अमेरिका अब हैवान हो चुका है. तो जब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बड़े ताकतवर मुल्क का लीडर बच्चों की तरह नाराज हो जाए, और फिर आप देखें ना उन्होंने नोबेल प्राइज के मामले में जो किया, सफारती ये लेवल आ गया आपका. वो टेक्स्ट रिलीज कर रहा है मैक्रोन को लेकर, रूट को लेकर कि किस तरीके से वो लेटे हुए हैं बिल्कुल उसके सामने. अमेरिका से आपने जो हाथ मिलाया, पंगा लिया है ना, ये आपको टाइम बताएगा. अमेरिका तो ग्रीनलैंड का नहीं हुआ, नेटो का नहीं हुआ, आपका हो जाएगा. हेलो फ्रेंड, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, यूरोपीय यूनियन ईयू ने भारत के साथ नए रक्षा समझौते, सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है. अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले भारत ईयू शिखर सम्मेलन में इस पर साइन होंगे. यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने बुधवार को यूरोपीय संसद में इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ये साझेदारी एक बड़े रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी. इस एजेंडे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता FTA, डिफेंस एंड सिक्योरिटी डील, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म शामिल है. कलास ने बताया कि भारत और EU के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि इससे समुद्री सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ेगा. उन्होंने ये भी कहा कि भारत यूरोप की आर्थिक मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता जा रहा है. आपको बता दें कि यूरोपीय काउंसिल प्रमुख एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, और इसके अगले दिन इंडिया EU समिट होगी, जहां इन अहम समझौतों पर अंतिम मुहर लगेगी. खास बात यह है कि पहली बार यूरोपीय यूनियन का सैन्य दस्ता भी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगा. भारत और EU के बीच जितनी भी डील्स होंगी उनमें से सुरक्षा और रक्षा साझेदारी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप SDP बेहद खास होगी. यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं. That's a very big development. Very big development. देखिए मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, ये तीन चीजें तो वो बात कर रही हैं कि इसके ऊपर तो हम काम करेंगे. इट मीन्स कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बरतानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं. एंड इट्स अ डेमोक्रेसी. दैट्स व्हाट द सेंट्रल थीम जो है ना, सेंट्रल थीम तो यही है. अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है. परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे. तो ये जो EU लेवल पे जो टॉक्स हो रही होती हैं तो वो जारी बात है सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है. तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखें हो क्या रहा. अब now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship
बिटवीन कि जी हम दो बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंट। यानी कि दो मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे जो जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं, दिस इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल वो कह रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया, दोनों की डिमांड एंड प्रेयर एंड से एक ही है, क्या कि दोनों को स्पेस मिले, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे, और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए। अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, ईयू इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो वो उनका फोकस क्या है, दैट दीज आर टू मेजर डेमोक्रेसीज, तो हमें जो है वो एम्बिशियस पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाया है, मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट, इंडिया ये, इंडिया वो। अब अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए, अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए ना उनके साथ, लेकिन बाद में क्या किया, बाद में उनका व्यू बदल गया। लेकिन वो यूरोपियंस तो खड़े हुए हैं वहीं के वहीं, वो कहते हैं नहीं हम जिधर हैं हम उधर ही हैं, हम क्यों जो है ना बदले और ये करें और वो करें। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट चीज है कि जिसमें ये जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये ठान लिया है कि हमने इंडिया के साथ मिलकर काम करना है फ्यूचर में, और हमने इस तरह काम करना है कि हमें हर कीमत में अपनी जो रिलेशनशिप है, अपने जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। एंड सबसे बढ़ के काउंटर टेररिज्म है। अब इसी से आप थोड़ा अंदाजा लगा लेना, वो इसी चीज से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी फोकस ऑन इंडो पैसिफिक, असल में द टारगेट इज कि सारी की सारी सप्लाई चेन को काउंट करना है। साइबर सिक्योरिटी का ताल्लुक भी इसी चीज से है, और काउंटर टेररिज्म ठीक है वो भी जरूरी है इसी एंगल में। तो इसको ज़हन में रखते हुए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स एंड चैलेंजेस जो वो समझते हैं। सो इट मीन्स कि दे आर गोइंग टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डाटा विल बी शेयर्ड। ईयू लीडरशिप का ये कहना कि हम इंडिया के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, इंडिया का स्टेटस उन्होंने बहुत ऊपर कर दिया भाई, बहुत ही ऊपर कर दिया। इससे बढ़ के और क्या इंडिया को चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। ये जो वो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप मैरीटाइम में और इन चीज़ों में आप क्या समझते हैं इसमें, दे आर गोइंग टू हैव रिपरकशंस। होता क्या है, अफ्रीका भी उसी लेंस से देखेगा, लैटिन अमेरिका भी उसी लेंस से देखेगा, सेंट्रल एशिया भी उसी लेंस से देखेगा, नॉर्थ अफ्रीका भी उसी लेंस से देखेगा, कॉकसस भी उसी लेंस से देखेंगे, रशियंस को भी मजीद उनकी क्रेडिबिलिटी और उन चीज़ों को पता चल जाएगा। तो बेसिकली दिस ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है, ये जब अर्सुला वॉन डर लेyen जो प्रेसिडेंट हैं ईयू की, वो जा रही हैं, मेरा ख्याल है वो इस दफ़ा रिपब्लिक डे पे जा रहे हैं चीफ गेस्ट पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो एज दे आर गोइंग अराउंड रिपब्लिक डे, तो वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो ट्रम्प, मोदी चक्का तो मार गया ना, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब वो यूरोपियंस कह रहे हैं कि हमने जो समिट एजेंडा है उसको बड़ा प्रिपेयर किया है केयरफुली, इंटरनेशनल चैलेंजेस को भी देखा है, रीजनल स्टेबिलिटी को भी देखा है, इवॉल्विंग पावर इक्वेशंस भी देखी हैं, और जो ईयू है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030 का उसमें भी उसको भी अडॉप्ट करना है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को। सो दिस इज, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो बिल्कुल तैयार करके बैठे हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो वो तैयार करके बैठे हुए हैं। तो वेयर डज पाकिस्तान प्लेस? ऐसा होता है कि आप लोगों ने सिस्टमैटिकली क्या किया है कि आपने अपनी आवाम को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को आपने इंडिया के खिलाफ
भर भर के भड़का भड़का के आपने 1 2 नहीं 3 3 नस्लें 4 4 नस्लें जो है ना पुश्तें अपनी आप लोगों ने एंटी इंडिया एंटी हिंदू हेट्रेड के ऊपर ही आपने पैदा करी थी। आपके पास यूनाइट कर रखने के लिए पाकिस्तान को सिवाय एंटी इंडिया हेट्रेड का और रेटोरिक के कुछ नहीं है। ये हर बार जो है ना कोई बलोच खड़ा होगा तो बोलेंगे ये इंडिया का एजेंट है, कोई पख्तून खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई सिंधी खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई अफगान अगर इंडिया की बात करेगा बोलेगा इंडिया का एजेंट। और इंडिया भी नहीं बोलना आता आप लोगों को, इंडिया प्रोनाउंसिएशन मतलब आपकी उर्दू पंजाबी अंग्रेजी सर ये मतलब ई समझ से नहीं आता लिख रहे बोलते थे हैं। और सर ये ई से लिख रहे थे और ये आसिफ गफूर साहब के जमाने में ई से लिखना शुरू किया था और उसका मतलब वो मतलब इंडिया को खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने ई से, जो मुझे जहां तक समझ आई है वो इस तरह से लिखा जा रहा था, वो अभी तक चलता जा रहा है। तो हो गया, कर लिया आपने खत्म। नहीं मैं कह रही हूँ गलत हो रहा था, लेकिन उस जमाने में ये सब चलाया गया। आप आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे, नहीं, आप आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे। गजब ही लोग हो यार वैसे, मतलब इतनी घटिया सोच है यार, मतलब इससे आगे तो तुम बढ़ ही नहीं सकते।